नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है ठोस अवस्था, उससे रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं चैप्टर से, उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से नोट्स रेडी है, तो इसी प्रकार से आपको सोल्यूशन कराया जाएगा। तो आप लोग कुछ करना नहीं, खाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जितने भी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर लेना है, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में 90-95% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं इस चैप्टर से, अगर आपने सारे न्यूमेरिकल को अच्छे तरह से समझ लिया तो इसी में से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, तो चलो तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे न्यूमेरिकल को अच्छे तरह से समझते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसमें आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। केवल 21 रुपीज़ चार्ज है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको मात्र 21 रुपीज़ में दे दिए जाएंगे। इससे कम चार्ज में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए उसको 50 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, और जिनको भी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए उनको केवल 21 रुपीज़ का चार्ज करना पड़ेगा। तो जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होते हैं चैप्टर से उन हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल को अच्छे से करने वाले हैं। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना है, सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का जो पहला महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होने वाला क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है, जिसमें ए परमाणु घन के कोने पर तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। इसमें आपको बताना है कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक है जो कि ए व बी तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ए परमाणु कहाँ पे घन के कोने पर है तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। इसमें आपको यौगिक का सूत्र बताना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में पूछा गया न्यूमेरिकल है, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो घन होता है उसमें कितने कोने होते हैं, उसमें 8 कोने होते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है घन में 8 कोने होते हैं जिस पर परमाणु ए उपस्थित है। इसमें आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि जो आपका परमाणु ए है वो कहाँ पे घन के कोने पर उपस्थित है, तो इसमें यही लिखा हुआ है जिस पर परमाणु ए उपस्थित है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्रत्येक कोना होता है क्या होता है वो 8 अन्य इकाई सेलों के द्वारा साझा करता है। इसमें आपको पता होगा देखिए घर में 8 कोने होते हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक कोना होगा क्या होगा वो 8 अन्य इकाई सेलों के द्वारा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रति इकाई सेल में ए परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए अतः प्रति इकाई सेल में ए परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 8 गुणे 1/8। 8 कितने हैं आपका कोना है। ठीक है, आपका जो उसमें जो प्रत्येक कोना है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। क्या आपका कोना है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आ गया प्रति इकाई सेल में ए परमाणु संख्या कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बी की बात करते हैं। देखिए आपको पता होगा जो घन होता है उसमें कितने फलक होते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं। देखिए घन में 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक जो होता है वो 2 इकाई सेलों के मध्य में साझा करता है। मतलब ये है कि घन में 6 फलक होते हैं और जो प्रत्येक फलक वो क्या होगा वो 2 इकाई सेलों के मध्य में साझा करता है। ठीक है, और आपका जो परमाणु बी है वो कहाँ पे वो फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या प्रति इकाई सेल में बी परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए अतः प्रति इकाई सेल में बी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 6। मतलब क्या आपके फलक है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। मतलब जो है जो प्रत्येक फलक क्या है वो 2 सेलों के मध्य में साझा करता है। तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 1/2। यहाँ से हम लोग 6 को 2 से जब कैंसिल कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया प्रति इकाई सेल में बी परमाणु संख्या कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आपका ए कितना था ए परमाणु संख्या कितनी 1 थी, तो आपका जो फार्मूला क्या बनेगा वो बनेगा AB3 बनेगा। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा यौगिक का सूत्र क्या बनेगा AB3 आपका यौगिक का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या आपको बतानी है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 में 15 में और 14 में 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे आपको ध्यान देखना है तथा अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका उसमें जो सोडियम होता है उसका अणुभार कितना होता है 23 होता है, जबकि जो क्लोरीन होता है उसका अणुभार कितना होता है 35.5 होता है। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो हमको सोडियम क्लोराइड का अणुभार प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या हो जाएगा 23 + 25.5। 23 किसका सोडियम का और क्लोरीन का कितना 35.5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 58.5 मिल जाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड का अणुभार होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से मोलों की संख्या निकालते हैं किसके लिए सोडियम क्लोराइड के लिए। देखिए सोडियम क्लोराइड के लिए मोलों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए आपको पता होगी जो मोलों की संख्या होती है क्या होती है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होती है।
यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का वेट कितना दिया हुआ है, 5805 ग्राम दिया हुआ है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार हम लोगों ने निकाल लिया, कितना 5805 निकाल भी लिया। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से NaCl की मोल की संख्या क्या हो जाएगी, 5805 बटे 5805, दोनों कट जाएगा, आपका क्या जाएगा, 1 मोल आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आपका 1 मोल आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको पता होगा कि जो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl सूत्रकांक संख्या कितनी होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, और जो एवोगाड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl सूत्रकांक संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 होती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होगी कि सोडियम क्लोराइड की एक इकाई मात्रक सेल में जो सोडियम क्लोराइड सूचकांक संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो FCC स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो सूचकांक संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 4 होगी। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब हम लोग इकाई सेल की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए आपको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, देखिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या, कि देखिए अतः इकाई सेल की संख्या क्या हो जाएगी, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कुल सूचकांक संख्या बटे 1 इकाई सेल में सोडियम क्लोराइड सूचकांक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इकाई सेल की संख्या मिल जाएगी। देखिए 58.5 ग्राम मतलब 1 मोल। देखिए 1 मोल में कुल सूचकांक संख्या हम लोगों ने कितनी निकाली है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। यहाँ से हम लोग पता की थी, देखिए ध्यान देना कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl सूचकांक संख्या कितनी थी, 6.023 गुणे 10⁻23 थी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने उठा के यहाँ पे रख दी। देखिए रख दी। ठीक, उसके बाद में एक इकाई सेल में NaCl सूचकांक संख्या कितनी थी, 4 थी। देखिए यहाँ से हम लोगों ने पता थी कि जो NaCl होता है क्या होता है, FCC स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने 4 रख दी। जब हम लोगों ने 6.023 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, देखिए इसमें मिल गया आपको 1.505 और 10⁻23 पहले से था, तो क्या हो गया 1.505 गुणे 10⁻23 हो गया, इकाई सेल आ गया। ठीक है, मतलब आपका जो इकाई सेल की संख्या कितनी आ गई, 1.505 गुणे 10⁻23 आपकी इकाई सेलों की संख्या आ गई। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोडियम धातु काय केंद्रित घने जाल में क्रिस्टलीकृत है, जिसके कोर की लंबाई 4.2 एंगस्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है तथा अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो आपको दिया है पहले हम इसको लिख लेते हैं, जिसमें क्या दिया है, दिया है कोर की लंबाई क्या है, 4.2 एंगस्ट्रॉन दी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दी हुई वैल्यू में। इसमें कितना दिया, 4.2 एंगस्ट्रॉन दिया, इसमें अगर हम लोग 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर में कोर की लंबाई मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कोर की लंबाई मीटर में क्या आ जाएगी, 4.2 गुणे 10⁻10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, काय केंद्रित घने जालक के लिए। जो परमाणु की त्रिज्या का फार्मूला होता है आर बराबर, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, आर बराबर √3a/4 होता है। ठीक है, अब हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए √3 को ऐसे लिखे रहे, फिर उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, 4.2 गुणे 10⁻10, इसको हमने रख दिया। उसके बाद अपान 4। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने √3 जो है उसकी वैल्यू रख देंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है। देखिए यहाँ पे रख दिए 1.7 रख दिया। उसके बाद में 4.2 पहले से है, ठीक है, और 10⁻10 है अपान 4। देखिए अब हम लोग को 1.7 को जब 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.293 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जब 7.293 को जो हम लोग मतलब 7.293 को जो हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.85 मिलेगा। साथ में आपका जो 10⁻10 था आपके साथ में लगा रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हम आपने लिखा था कि 1 मीटर जो होता है जहाँ पे 10⁻10 है तो वहाँ पे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर बराबर 1.85 गुणे 10⁻10 है। तो यहाँ पे जहाँ पे 10⁻10 यहाँ पे हम लोग एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो आपकी त्रिज्या मिलेगी मतलब रेडियस मिलेगी, क्या हो जाएगी, आर बराबर 1.58 एंगस्ट्रॉन। आपका ये आंसर आपका मिल जाएगा किसके लिए, सोडियम धातु की जो त्रिज्या आएगी क्या, आर बराबर 1.85 एंगस्ट्रॉन आपकी मिल गई। ठीक है, तीसरा आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखिए हिसाब से पूछा कि सोडियम प्लस की त्रिज्या 116 पिकोमीटर और क्लोरीन माइनस की त्रिज्या 167 पिकोमीटर दी हुई है। तो सोडियम क्लोराइड के एक एक सेल का आयतन आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि आपको इसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या दी हुई है, तो आपको इसमें आयतन बताना है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में खूब आते हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना है तथा अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए आपको नहीं पढ़ा होगा फॉर्मूला, एक कोर की लंबाई ए बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में R प्लस R माइनस होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा के देखिए तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की एक कोर की लंबाई ए बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में R प्लस R माइनस। R प्लस यहाँ पे धनायन है, यहाँ क्या है R माइनस क्या है, ऋणायन की त्रिज्या है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू दी है यहाँ पे, धनायन जो है क्या है वो सोडियम प्लस और ऋणायन क्या है क्लोरीन माइनस है। दोनों की वैल्यू दी है, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 ब्रैकेट में जो आपका धनायन मतलब सोडियम प्लस की वैल्यू कितनी दी है, 116 पिकोमीटर, और जो ऋणायन है मतलब क्लोरीन माइनस की वैल्यू कितनी दी है, 167 पिकोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 283 पिकोमीटर आ जाएगा। जब हम लोग 283 पिकोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 566 पिकोमीटर मिल जाएगा। मतलब आपके जो कोर की लंबाई क्या आ गई, ए बराबर 566 पिकोमीटर आपको मिल गई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ से अब आयतन निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, NaCl के एक एक सेल का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई होता है, तो उसका ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक सेल NaCl के एक एक सेल का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। जहाँ पे ए हम वैल्यू रखेंगे कितनी, 566 पिकोमीटर की वैल्यू रख देंगे। जब हम लोग 566 पिकोमीटर का होल क्यूब
करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग लिख नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे फॉर्म में करने के लिए राइट साइड से 8 डेसिमल इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.81 गुणे 10⁸ पिकोमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका अगर आप हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर भी होता है। ठीक है, जहाँ पे पिकोमीटर लिखा है वहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर में से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 पिकोमीटर पर क्या होता है 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम कितना आया था 1.81 गुणे 10⁸ पिकोमीटर आया था। यहाँ पे पिकोमीटर के स्थान पे हम लोग 10⁻10 रख देंगे, क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b बराबर 1.81 गुणे 10⁸ ब्रैकेट में 10⁻10 का होल क्यूब। जब हम लोग 10⁻10 का होल क्यूब करेंगे तो हमें 10⁻30 मिल जाएगा, और 10⁻30 में से जो हम लोग 10⁸ घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 10⁻22 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो आपका वॉल्यूम आएगा फाइनल आंसर b बराबर 1.8 गुणे 10⁻22 सेंटीमीटर आपका ये वॉल्यूम आपका आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि चांदी घनीय समृद्ध संकुलन सीजीपी जालक बनाती है, इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एक एक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। तो आपको चांदी के घनत्व की गणना करनी है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि इसका घनत्व का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तभी आप यहाँ से उसका घनत्व की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो आपका चांदी है उसका क्या प्रमाणिक द्रव्यमान दिया हुआ है 107.9 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपको घनत्व की गणना करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसकी घनत्व की गणना कैसे करेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। आपको पता होगा जो सीजीपी जालक होते हैं या एफसीसी जालक होते हैं उसमें जो एक एक कोशिका में परमाणु संख्या क्या होती है वो 4 होती है, यानी जेड की वैल्यू 4 होती है। जबकि अगर हम लोग अगर बीसीसी की बात करें तो उसमें जेड की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीसीपी दिया हुआ है तो यहाँ पे हम जेड की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीसीपी जालक में प्रति एक एक कोशिका में चांदी परमाणु की संख्या जेड बराबर 4 होगी। ठीक है, और एक एक कोशिका के कोर की लंबाई आपकी यहाँ पे दी हुई देखिए 408.6 पिकोमीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए हम लोग 408.6 पिकोमीटर। अगर हम लोग इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मीटर में आ जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू आ गई कोर की लंबाई किसमें आ गई, अब मीटर में आ गई। ठीक है, वहीं पे आपका चांदी का जो परमाणिक द्रव्यमान था ओएम बराबर दिया हुआ है कितना 107.9 ग्राम मोल यूनिवर्स में दिया। ठीक है, अगर हम इस ग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, जो आपकी वैल्यू आ गई क्या आ गई 107.9 गुणे 10⁻³ किलोग्राम मोल यूनिवर्स आपकी ये वैल्यू आ गई किसमें किलोग्राम में। ठीक है, अब हम देखिए आपको यहाँ द्रव्यमान पता हो गया, लंबाई यानी कोर की लंबाई पता हो गई, आपको जेड पता हो गया। अब हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम लोग डेंसिटी यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए, जो आपका एक एक कोशिका में जो चांदी का घन का जो फार्मूला होता है वो बराबर क्या होता है ZM/A³ इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन आपका अवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 न्यूटन की पावर 23 होती है। ठीक है, और हम लोग सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है 4 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो यह जो आपका परमाणुक द्रव्यमान क्या था 107.9 गुणे 10⁻³ था। ठीक है, ये रख देंगे। उसके बाद में हम लोग आपका जो ए था क्या होता है कोर की लंबाई कितनी दी हुई थी 408.6 गुणे 10⁻12 दी हुई थी, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, उसका होल क्यूब कर देंगे, साथ में आपका एन ए की वैल्यू 6.023 10⁻23 भी रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 107.9 का जो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आपका आएगा 431.6 आ जाए। ठीक है, साथ में देखिए जो आपका 10⁻23 यहाँ पर नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो दोनों आपस में जो माइनस माइनस आपस में दोनों में जुड़ जाएगा तो क्या होगा 10⁻26 यानी 10⁻³ और 10⁻23 को जुड़ के 10⁻26 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होगा, आगे देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए आपका जो नीचे जब इसको हम जो 408 का जो होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, जब ये 408 गुणे 408 गुणे 408 3 बार हो जाएगा ना, अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में आपका 6.023 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा हम लोग 4 से 31 को इससे भाग कर देंगे तो आपका जो देखिए फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपका जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी रो बराबर 10.5 गुणे 10⁻³ kg मीटर का -3। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग इसको किलोग्राम को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा रो बराबर 10.5 ग्राम सेंटीमीटर का -3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दोनों वैल्यू हो गए। अगर हम लोग चाहे तो केजी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आपको ग्राम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आपको फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि इस टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके इसमें पूछ रहा है कि NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय एफसीसी क्रम में है, तो एक एक कोशिका में क्लोरीन आयनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि NaCl क्रिस्टल जो है आपका है वो फलक केंद्रित घनीय यानी एफसीसी क्रम में है, तो आपको एक एक कोशिका में क्लोरीन आयनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए आपको देखते हैं। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा 16 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग चाहें तो इसकी एक लाइन में भी आंसर आप बता सकते हैं, कैसे बताते हैं। देखिए आपने अपने पढ़ा कि जो एफसीसी होता है उसमें जो एक एक कोशिका में जो परमाणु संख्या कितनी होती है, जेड बराबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो वहाँ भी हम बता सकते हैं कि इसमें क्लोरीन की संख्या 4 होगी, लेकिन हमको ऐसे नहीं बताना है, हमको पूरा फार्मूले के साथ लिखिए आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए प्रति एक कोशिका में क्लोरीन की संख्या बराबर क्या होती है, देखिए
कितने कोने होते हैं आपके 8 कोने होते हैं, ठीक है। साथ में आपका 6 कितने होते हैं फलक होते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 कोनों को 8 कोने में 8 कोने जो होते हैं, जो आपका जो 8 कोने होते हैं उसमें से उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। आपका जो 6 फलक होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उनका 1/, उसमें से प्रत्येक का कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है 8 क्लोरीन कहाँ कोने पे है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपका प्लस 6 क्लोरीन कहाँ पे फलक केंद्र पे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, साथ में आपका आपका जो 6 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, जो आपका 1 क्लोरीन आपका कोने पे हो जाएगा, साथ में आपका 3 क्लोरीन आपका फलक केंद्र पर हो जाएगा। तो आपका कितने क्लोरीन बन जाएंगे, आपके 4 क्लोरीन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि एक कोशिका में क्लोरीन कितने 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इसका सोल्यूशन होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होने वाला है आपका है, एक तत्व बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 208 ग्राम तत्व में आपको परमाणु की संख्या आपको बतानी है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना था, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। देखिए इसमें आपको हर टाइप के प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिससे कि अगर किसी भी टाइप का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको आता है तो आप आराम से कर पाए, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे सोल्यूशन, आइए देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन का आयतन क्या होता है, होता है बी बराबर ए क्यूब, यानी एक आपका क्या है कोर की लंबाई होती है, तो आपका क्या होगा कोर की लंबाई का क्यूब, ठीक है। आपके कोर की लंबाई आपको दी हुई प्रश्न में देखिए 288 पिकोमीटर दी है, तो यहाँ पे हम लोग 288 पिकोमीटर रख देंगे। तो उसका क्या करेंगे 288 पिकोमीटर का होल क्यूब कर देंगे। अगर हम लोग पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10 की पावर -10 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे, क्या हो जाएगा 288 को 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 288 को 10 की पावर -10 का होल क्यूब करेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगी कितनी 2.39 को 10 की पावर -23 आपका वैल्यू मिल जाएगी। साथ आपका वैल्यू कितनी मिलेगी 2.39 को 10 की पावर -23 सेंटीमीटर की आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया एक कोशिका का आपका आयतन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों को भाग कर देंगे तो आपका वहाँ से आपको मिल जाएगा क्या एक कोशिका की संख्या आपको मिल जाएगी। देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे 208 ग्राम तत्व का आयतन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, और द्रव्यमान कितना दिया 208 दिया है ना, 208 दिया हुआ है, ठीक है। तो घनत्व कितना दिया 2.7 घनत्व दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है। दोनों को रख देंगे, जब हम लोग 208 को 2.7 से भाग करेंगे तो आपका 77.03 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा 208 ग्राम तत्व का आपका आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राप्त। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसमें, इस आयतन में एक कोशिकाओं की कुल संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए इसका फार्मूला होता है तत्व का कुल आयतन बटे एक कोशिकाओं का आयतन। देखिए तत्व का कुल आयतन कितना दिया, तत्व का कुल आयतन दिया आपका 77.03 हम लोगों ने यहाँ से निकाला, ठीक है। उसके बाद एक कोशिका का आयतन हम लोगों ने निकाला था कितना, तो 3 गुणे 10 की पावर -23 निकाला था, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 2.3 से इसको भाग करेंगे तो आपका 32.23 आएगा, ठीक है। अब जब इसके बाद हम लोग जो 10 की पावर -23 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे माइनस में ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 32.23 गुणे 10 की पावर 23 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बीसीसी होता है उसमें क्या होता है, बीसीसी जो होता है एक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है क्योंकि प्रत्येक बीसीसी एक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं, अतः 208 ग्राम में कुल परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणे 32.23 गुणे 10 की पावर 23 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 64.46 गुणे 10 की पावर 23, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसको हम लोग 1 से खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा 6.4 यानी 6.4 गुणे 10 की पावर 24 परमाणु आपके यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमेरिकल है, देखिए हिसाब से पूछ रहा है कि एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रित घनीय शेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या आपको बतानी है। ये आपकी और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, आपको ध्यान से देखना। देखिए इस वीडियो में आपके सारे भी महत्वपूर्ण टाइप के जितने भी हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाए, ठीक है। आपको ध्यान से देखना था, हर को आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देखिए। आपको इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको दिया है क्या कोर की लंबाई आपको देखिए कितनी ए बराबर कितना दिया 508 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको धनायन की त्रिज्या कितनी दी है आर प्लस आपको कितनी दी हुई है 110 पिकोमीटर, देखिए आप दिया हुआ है कितना आपको जो है धनायन की त्रिज्या कितनी दी हुई है 110 पिकोमीटर दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको ऋणायन की त्रिज्या आपको देखिए आपको ऋणायन की त्रिज्या आपको निकालनी, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कोर की लंबाई बराबर क्या होता है, कोर की लंबाई ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है 2 ब्रैकेट में आर प्लस प्लस आर मतलब धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। तो आप देखिए आपको कोर की लंबाई ए कितनी दी है 508 दी है, आप यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे 508, ठीक है। उस बाद में क्या हो जाएगा 508 बराबर 2 ब्रैकेट में क्या आपका धनायन की त्रिज्या कितनी है 110, यहाँ पे 110 रखेंगे प्लस आर माइनस ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 508/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर 110 प्लस आर, ठीक है। जब हम लोग 508 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 254 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 110 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, जब इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 254 माइनस 110 बराबर आर माइनस क्या है ऋणायन की त्रिज्या है, ठीक है। तो जब इसको जो हम लोग घटाएंगे 254 में से 110 को तो आपको क्या मिलेगा आर माइनस बराबर 114 पिकोमीटर, यानी जो ऋणायन की त्रिज्या आपको मिली कितनी 114 पिकोमीटर आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो आपका इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न बनते थे सारे आपको कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। हर टाइप के प्रश्न आपको कराए गए हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है, जैसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।